हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का पाठ 13, बसेरा ऊंचाई पर। तो बच्चों, पाठ 13 बसेरा ऊंचाई पर, इसकी ये भूमिका दी गई है। मिक्की नाम की एक लड़की थी जो 10 वर्ष की थी और छुट्टियों में वह मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी घूमने गई थी। तो आप कभी पचमढ़ी गए हो? अगर नहीं गए हो तो जाइए, बहुत अच्छा स्थान है पचमढ़ी। पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर सतपुड़ा की 7 श्रेणियों में से एक श्रेणी इसे कहा जाता है। यहाँ पर पांडव गुफा, अप्सरा विहार, जगत प्रपात और गहरी खाई, हांडी खो, धूपगढ़ यहाँ बहुत ही दर्शनीय स्थल है। पचमढ़ी में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहाँ चीड़, देवदार, सफेद आम, यूकेटिस्ट, गुलमोहर आदि के वृक्ष देखते ही बनते हैं। बहुत प्यारे प्यारे और बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। और यहाँ पर जानवर बहुत सारे, बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भालू, रंग बिरंगी पक्षी भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और पचमढ़ी घूमकर दिल बहुत खुश हो जाता है। तो आप लोग भी अगर समय मिले, चांस मिले तो पचमढ़ी घूमने ज़रूर जाइएगा। ओके, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहले का पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ है, किसी व्यक्ति को ठंडे स्थान पर जाना है, उसके पास सामान ज़्यादा भारी हो गया है, आप उसे निम्न में से किससे बनी स्वेटर ले जाने की सलाह देंगे? पहली नायलॉन, दूसरी पाशमीना ऊन की, तीसरी भेड़ के ऊन की और चौथी याक के ऊन की। तो उसे पाशमीना ऊन की स्वेटर लेके जाना चाहिए। ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ CO2 कम होती है, वहाँ O2 कम होती है, वायु दाब बढ़ जाता है, हवा बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर है क्योंकि वहाँ O2 कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत जाती है। स है, आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो, तो आप कौन से समूह की चीजें अपने साथ लेकर जाओगे? पहली चादर, ठंड के कपड़े और डंडा, दूसरा बैग, बिस्तर, बिस्किट, तीसरा पतली दरी, सूती कपड़े, रोटी, सब्जी और चौथा स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े और सूखा खाना। तो हम वहाँ लेकर जाएंगे चौथा नंबर का, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े और सूखा खाना। श्रीनगर का एक परिवार डल लेक से मछली पकड़ता है, पानी में उगने वाली सब्जियां उगाता व खाता है, साथ ही कमल के फूल टूरिस्ट को बेचता है। यह परिवार किस प्रकार के घर में रहता होगा? टेंट में, डोंगा में, पत्थर का मकान या सीमेंट के घर में? तो यह रहता होगा दूसरे नंबर का, डोंगा में। प्रश्न पहले का दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, लेह की घरों की दीवारें खालिस्तान से बनी होती है और खालिस्तान से पुताई की हुई रहती है। तो ये पत्थर से बनी हुई होती है और मिट्टी से पुताई की हुई रहती है। इसका दूसरा है, तापमान को खालिस्तान से लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। तीसरा, रेबो टेंटों को खालिस्तान के बालों से बुनकर तैयार करते हैं, तो याक। चौथा, चांगपा के लोग व्यवसाय के लिए खालिस्तान व खालिस्तान का पालन करते हैं, तो भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं। पांचवा, श्रीनगर में आए पर्यटक खालिस्तान में आकर रुकते हैं, टेंटों में आकर रुकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। प्रश्न तीसरा, लेह कैसा इलाका है? उत्तर, लेह एक ठंडा इलाका है। प्रश्न चौथा, चांगप्पा लोग एक जगह पर नहीं रहते, क्यों? तो इसका उत्तर है, चांगप्पा जनजाति लोग हैं, जीवन यापन के लिए भेड़ बकरियों को पालते हैं, इन्हें चराने के लिए वे इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए एक जगह पर नहीं रहते। यहाँ से शुरू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5,
चांगप्पा के लोग जानवरों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं? इसका उत्तर है चांगप्पा लोग को अपनी भेड़ बकरियों से खाने के लिए मांस, पैसे पहनने के लिए ऊन और टेंट के लिए खाल मिलती है, पैसे मिलते हैं। इस तरह वे जानवरों पर निर्भर होते हैं। प्रश्न नंबर 6, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं? उत्तर, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में ठंड अधिक पड़ती है, इसीलिए प्रकृति के अनुसार ठंड से बचने के लिए वहाँ के जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल होते हैं। प्रश्न 7वां, तासी के इलाके के लोग सर्दियों में घर की किस मंजिल पर रहते थे और क्यों? तो इसका उत्तर है तासी के इलाके के लोग सर्दियों में घर की निचली मंजिल पर रहते थे, क्योंकि वहाँ खिड़कियाँ नहीं होती, जिसके कारण मकान गर्म रहता है और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी वहाँ नहीं लगती। प्रश्न 8वां, आपने किस किस प्रकार के घर देखे हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है हमने निम्न प्रकार के घर देखे हैं: बांस से बना मकान, ईंट और सीमेंट से बना घर, लकड़ियाँ, सूखे पत्तों तथा मिट्टी पत्थर से बने घर। मकान भी लिख सकते हो और घर भी लिख सकते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, दिए गए भारत के मानचित्र में मुंबई से दिल्ली जाते समय पड़ने वाले राज्यों को खोजकर अलग अलग रंगों से दर्शाइए। तो बच्चों, मुंबई से दिल्ली जाते समय, मुंबई है महाराष्ट्र में, गुजरात पड़ता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पर भारत का मानचित्र देखेंगे। यह है भारत का मानचित्र और यहाँ महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई, ये मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और ये जो लाल कलर का दिख रहा है यह है दिल्ली। तो ये सारे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 10 हल करने से पहले हमारा पढ़ाने का लिखाने का अंदाज पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और इस तरह की वीडियो बनाकर अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं। प्रश्न 10वां यहाँ से शुरू करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गर्मी अधिक होती है, आबादी बहुत कम है और ऊंट और बकरी पाए जाते हैं, जमीन उपजाऊ नहीं है, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा? अपने विचार नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर लिखिए। उत्तर लिखना है हमें। यहाँ बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ जैसे का उदाहरण, घर, घर कैसे हो सकते हैं वहाँ पर? मिट्टी, रेत और गोबर लकड़ी के बने हुए। भोजन, बकरी का दूध, खजूर, मांस, दलिया आदि। व्यवसाय, खेती, ज्वार बाजरा की होती है वहाँ और पशुपालन होता है। यातायात के साधन कौन से होते हैं वहाँ? तो ऊँट और बैलगाड़ी वहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पूरे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए और हमने सारे प्रश्नों के उत्तर समझ के साथ लिखे। तो आपको कैसे? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय के भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।